करते हैं, जैसे घोर पाप करने वाले, जो बुरे विचार वाले, बुरी आदतें वाले, नशीले चीज से जो भरे हुए जो लोग हैं, जो इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, वो मनुष्य, उनके सूक्ष्म देह पर क्या असर होता है? हाँ, तो ऐसे जैसे कोई भी, जैसे मैं बताऊं, नशा करने वाले, राइट, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, उसका जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें जो वायु तत्व का शरीर है, हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है। इसलिए जब वो मर जाता है आत्मा, हाँ हाँ, तो उसके जो धूम्रपान करने वाले या जो भी हैं, हाँ हाँ, केवल मनुष्य जन्म में जहाँ कैंसर होता है, हाँ हाँ, तो कैंसर हो जाता है ना, हाँ 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 हाँ, तो उसका कैंसर का जहां जहां भी पोर्शन होता है, वो सूक्ष्म सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म सेल, सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर सेल से बना होता है ना। हाँ, वो जैसे बताए 100 ट्रिलियन सेल से बना। हाँ, जो जितना भी है, हाँ, वो भाग में जैसे धूम्रपान किया तो कैंसर हो गया, हाँ, तो हाँ, कैंसर के वो भाग के सेल, सूक्ष्म शरीर के सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं। ओके। देखो, हमारा स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर कहाँ होता है? हाँ, ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे स्थूल शरीर होता है, जैसे एक सेल है हमारा, ठीक है, हमारा स्थूल शरीर का एक सेल है, ठीक है, वो जल मिट्टी से बना है, ठीक है, और उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। कितना? एक सेल के अंदर सूक्ष्म है। जल मिट्टी के एक सेल के अंदर वायु और अग्नि का और आकाश का एक सेल है। ओके। जैसे वो बोलते हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हाँ, जैसे ऐसे होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं, बीच हाँ, में हाँ, हाँ। न्यूट्रॉन, उसके ऊपर प्रोटॉन और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन। राइट। ऐसे अंदर जल और मिट्टी वाला सेल, हाँ हाँ हाँ, उसके अंदर वायु और अग्नि वाला सेल, राइट। और उसके अंदर आकाश। जो आकाश है, ये बीच वाला सेल है। हाँ, हाँ, सेल को तुम एटम कह लो, राइट। हमारा एक सेल को एटम कह लो। ठीक है। तो एटम में जो आकाश तत्व है, हाँ, वो न्यूट्रॉन है, हाँ हाँ हाँ, बैलेंस रखता है। राइट, न्यूट्रॉन माना बैलेंस रखता है, ठीक है, जोड़ के रखता है। ठीक है, और ऊपर जो है प्रोटॉन माना वायु और अग्नि का, अग्नि तत्व का। वायु में अंदर अग्नि है, ठीक है, और थूल ऊपर जो ऊपर है इलेक्ट्रॉन। हाँ, जो वही यहाँ मिट्टी और जल का है जो। ओके ओके। तो ये कैंसर सबसे पहले सूक्ष्म कहीं शरीर भी को सूक्ष्म शरीर डैमेज में, करता है, सूक्ष्म शरीर को डैमेज करता है। सूक्ष्म शरीर में पहले देखो, कोई भी रोग मन रोग में को आता है, मन में पहले आता बोला है। है। ठीक है, तो मन किसको प्रभावित करता है? कारण शरीर को। और कारण शरीर किसको प्रभावित करता है? सूक्ष्म शरीर को। ओके, और सूक्ष्म शरीर माना तुम्हारा ओरा में खराब हो जाता है। ठीक है। तो ओरा देखकर भी तुम कर सकते हो। तो उसके बाद ये सब बीमारी स्थूल सूक्ष्म में आती है, फिर स्थूल में आती है। ओके। अगर सूक्ष्म शरीर को तुम चेंज कर लो, हम्म, तो भी स्थूल धीरे 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 चेंज होता है। क्या रियलिटी में हो सकता है बाबूजी? क्यों नहीं होता है? कई जो शिव निराकार से पावर लो और हमेशा कर्मयोगी जीवन बिताओ, तो जो पावर आएगी निराकार से, परम प्रकाश आएगा, परम लाइट आएगी, तो उससे धीरे धीरे धीरे, मगर बहुत तपस्या करनी पड़ती है। इसके लिए विकारों पर जीत पाना पड़ता है, मन पर जीत पाना पड़ता है। तो धीरे 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 सूक्ष्म शरीर कायदे, नियम है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ है। मतलब जैसे ये पूरा हुआ, ऐसे ही वो अच्छा हो सकता है। हाँ, मतलब नेगेटिव सोच से, नेगेटिव मतलब परमात्मा से दूरी हुई और तुम्हारे ये सब संगत में पड़े और सूक्ष्म शरीर डिस्चार्ज हुआ, स्थूल शरीर खराब हुआ, वैसे ही परमात्मा का संग लगेगा, उसका रंग आएगा, पावर आएगा, सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा, स्थूल शरीर ठीक हो जाएगा।